हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इग्नो से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट्स हम आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा पाएं। गाइस, आज का इंपॉर्टेंट सेशन है इग्नो फाइनल टू आवर स्ट्रेटेजी विच इज नेसेसरी फॉर द बिफोर एंटरिंग एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल से एंटर करने से पहले 2 आवर की स्ट्रेटेजी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है गाइस। आप जानते हैं कि इग्नो के टर्म एंड एग्जामिनेशन अभी वो चल रहे हैं, तो उनके लिए उनके हेडिंग के मुताबिक हम वीडियोस ला रहे हैं गाइस डेली बेसिस में। तो आज उसी से एक रिलेटेड टॉपिक जो है 2 आवर स्ट्रेटेजी, जो कि आप एग्जामिनेशन सेंटर से पहले आपको जानना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, वाई लास्ट 2 आवर्स मैटर, क्योंकि वो अपना कॉन्फिडेंस क्या करता है, बूस्ट करता है, अपना सिली मिस्टेक्स जो है रिड्यूस करता है और अलाइन आंसर विद द इग्नो इवोल्यूशन। तो लास्ट के 2 आवर इसलिए मैटर करता है गाइस, क्योंकि आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप वीक इन द कॉन्फिडेंस रहोगे गाइस, तो आप एग्जाम में भी वो अच्छा प्रेफर नहीं कर पाओगे, आप पैनिक हो जाओगे और आपका एग्जाम जो है बिगड़ जाएगा। तो आपको सिली मिस्टेक्स आपको रिड्यूस करना है, ये भी बहुत जरूरी बात है गाइस, क्योंकि सिली मिस्टेक्स प्लस माइनस का मिस्टेक हो जाता है तो उसमें आंसर गलत आ जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके गाइस, एंड अलाइन आंसर विद इग्नो इवोल्यूशन। तो आपका पूरा सरकमस्पेक्ट तरीके से, पूरे तरीके से आपको अलाइन करना है आंसर को विद द इग्नो इवोल्यूशंस। तो इग्नो के इवोल्यूशन मतलब गाइस कि आप इग्नो के जो जैसा आंसर सीट होता है, जिस तरह से वो पूछा जाता है, जिस तरह से मार्किंग होता है, उस तरह से आपको आंसर लिखना है। जैसे कि 200 नंबर का पूछा, सॉरी 200 वर्ड का बोला है, तो 200 वर्ड ही उसमें लिखना है, उसमें एक्स्ट्रा लिखने से आपका जो है मार्क्स कट सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है गाइस। अब 120 टू 90 मिनट्स बिफोर एग्जाम, 120 से 90 मिनट आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है ओनली की हेडिंग्स। आपको पूरा आंसर याद करने नहीं बैठ जाना, बस आपको हेडिंग्स लोग को एक एक बार रिवाइज कर लेना है कि ये हेडिंग्स था। आपको न्यू टॉपिक्स पढ़ने से बचना है और प्रीवियस ईयर्स को मेंटली में आपको याद करते रहना, उसका चिंतन करते रहना है ना। प्रीवियस ईयर्स, हाँ इसका आंसर ये था, उसका आंसर ये था, हेडिंग्स पढ़ पढ़ के उसका हल्का हल्का चिंतन कर ले। नया चीज पढ़ने का आपको कोई जरूरत नहीं है गाइस। 90 टू 60 मिनट बिफोर एग्जाम आपको क्या करना है, चेक क्वेश्चन पेपर पैटर्न। अब पैटर्न किस तरह से आया था, पीवाईक्यू या गेस्ट पेपर से आपको पता चल जाएगा। जितने भी डायग्राम और डेफिनेशन है उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए और स्टे काम एंड फोकस। तो एक बार डीप ब्रीथिंग कर लीजिए गाइस अगर जाने से पहले, है ना। थोड़ा सा काम रहिए, फोकस्ड रहिए और एकदम मन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि ये एग्जाम को मैं क्रैक करूंगा। एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, ताकि आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट होते भी रहेगा तो फिर आपका लेकिन फोकस जो एक चीज में वो बने रहेगा। ओके गाइस, 60 टू 30 मिनट्स बिफोर एग्जाम आपको क्या करना है, आपको अरेंज करना है पूरे हॉल टिकट, आईडी और पेन्स। आपको वाटर ड्रिंक करते रहना है, लाइट स्नैक्स लेना है और अवॉइड डिस्कशन। क्या होता है गाइस, एग्जाम से पहले चार दोस्त मिल जाते हैं, उसमें पूरा पूछते रहते ये पढ़ा वो पढ़ा, ये सब चीज वाला डिस्कशन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है गाइस, कोई वो चीज ज्यादा पढ़ लिया रहेगा या ऐसा चीज वो बोल देगा जो आप ना पढ़े हो, फिर उसके बारे में माइंड दौड़ेगा, उसमें फिर डिबेट चालू हो जाएगा। तो फिर ये सबसे क्या होगा, आप जो पढ़े वाला भी वो रेस हो जाएगा और आप पैनिक में वो क्या भूल जाओगे। तो ये चीज को है ना, डिस्कशन को अवॉइड करिए, एक हल्के एनवायरनमेंट, हो सके तो अपना एक सेपरेट अकेले जाके रहिए और थोड़ा शांत, एकदम डीप ब्रीथिंग, अपने ब्रीथिंग में फोकस करिए और अपना हल्के हल्के पानी पीते रहिएगा, ताकि आप अपना माइंड को काम रखें एग्जाम देने से पहले। अबे 30 टू 0 मिनट बिफोर एग्जाम आपको डीप ब्रीथिंग, जैसे मैं बताया था, एक काम रहने के लिए, माइंड सेट को काम रखने के लिए, आपका हार्ट बीट को काम रखने के लिए, है ना। हार्ट बीट बढ़ जाता है, आपको पैनिकनेस हो जाता है, तो ये सब चीज डीप ब्रीथिंग बचाएगा गाइस आपको, आपका हार्ट बीट को नॉर्मल रखेगा, आपका मन को एकाग्र रखेगा, शांत रखेगा, जिससे आपका माइंड सेट पॉजिटिव रखेगा और अपना प्रिपरेशन में मतलब ट्रस्ट करके उसको आपको देना पड़ेगा गाइस, है ना। जितना पढ़े हो उसमें ट्रस्ट रखो और उसमें आप बेस्ट कर सकते हो। इनसाइड एग्जाम हॉल फर्स्ट 10 मिनट्स आपको क्या करना है, आपको पूरे क्वेश्चंस पेपर एक बार फुली पढ़ लेना है, एक बार स्कीमिंग कर लेंगे पूरे क्वेश्चंस को। फिर उसमें से आपको देखना है कि बेस्ट क्वेश्चंस जो कौन से हैं, जिसको आप जल्दी बना सकते हैं और आपको आते हैं, उसको पहले करेंगे। फिर उसके बाद जो नहीं आते उसके बाद उसको देखेंगे। प्लान टाइम पर आंसर,
जैसे क्वेश्चंस रहेंगे उसके जैसे उसके मार्किंग रहेंगे, जैसे 2 मार्क 5 मार्क, उस मार्किंग के हिसाब से आप कैसा प्रैक्टिस किए हो अपने मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट तो आपको देना ही पड़ता है गाइस, है ना, एक प्रैक्टिस पेपर बोलते हैं जिसके एग्जाम से पहले। तो उसमें आप कैसा टाइम सेट किए थे, किस तरह से टाइम सेट करके अपने आंसर लिखे थे, उसको पूरा मद्देनजर रख के अपने आंसर्स को आपको बनाना है गाइस। फाइनल आंसर राइटिंग टिप्स क्या होना चाहिए, आपका हेडिंग्स जरूर होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में बताएं, और डायग्राम्स हो सके तो जरूर बनाएं। फ्लो चार्ट्स और डायग्राम से क्या आपको पॉजिटिव मार्किंग मिलती है guys। कॉमन मिस्टेक्स आपको क्या अवॉइड करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आप क्या आंसर से क्वेश्चन को देख, एग्जाम होने से पहले ही आपका मन क्या 1000 तरह का दृश्य बना देता है, और वो दृश्य में आप आसक्त होके फिर उसको आप सोचते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे, और पेपर में भी आप देखेंगे कि जो आता है वो भी नहीं बनेगा guys, क्योंकि आपका माइंड कहीं और दौड़ते रहेगा, है ना। तो ये चीज को आपको अवॉइड करना है। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना है हमेशा, और राइटिंग इररिलेवेंट कंटेंट, इररिलेवेंट रिलेवेंट कंटेंट लिखेंगे तो कुछ ज्यादा नहीं मिल जाएगा, ज्यादा पेपर्स या पेज भरेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाला। मार्क्स उसी को मिलेगा जो रिलेवेंट हो, और टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखेंगे, सिर्फ पुअर टाइम मैनेजमेंट ही बहुत लोगों का पेपर जो है कम मार्क्स आ जाता है और फेल भी हो जाते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर अच्छे तरीके से रखिएगा। तो फाइनल मोटिवेशन ही ये गाइस कि अपने इग्नो के रिवॉर्ड्स को क्लैरिटी में रखिए, परफेक्शन में नहीं रहिए। जितना आपने इग्नो में अपने गैस पेपर या पीवाईक्यू से जो भी आपने पढ़ा है उसको क्लैरिटी में रखिए, उसको परफेक्शन लाने की कोई जरूरत नहीं, अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप अपने आप को रेडी रखेंगे। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें गाइस। ऐसे इग्नो एग्जाम स्ट्रेटेजी हम डेली लाते रहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। और हाँ गाइस, अगर आपको गैस पेपर या प्रीवियस ईयर के आंसर के सॉल्यूशन, या फिर आपको अपने एग्जाम्स के रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, या फिर गेस्ट पेपर से रिलेटेड कोई आपको सपोर्ट चाहिए, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल बैक कर सकते हैं। हमारी टीम आपके तक रीच आउट होके आपकी जरूर सहायता करेंगे गाइस। अगर आपको गेस्ट पेपर या फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड कुछ चाहिए या फिर उससे क्वेरीज है, तो बेझिझक आप इस नंबर पे कॉल बैक करके या फिर व्हाट्सएप करके आप ऑर्डर करवा सकते हैं गाइस। अगर और भी जानकारी चाहिए, आप हमारे वेबसाइट www.ignogalaxy.in पे भी जाके वहां से आप देख सकते हैं, वहां से भी सपोर्ट ले सकते हैं गाइस। तब तक ले ऐसे ही पढ़ते रहिए गाइस, तब तक ले गुड बाय, जय हिंद।